हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो जो हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस होते हैं। इन एनाटॉमी, प्लेन्स आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस और रेफरेंसेस लाइन दैट डिवाइड द ह्यूमन बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शंस। एनाटॉमी में जो हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, ये हमारे फ्लैट सरफेस या फिर इमेजिनरी लाइन होती है जो बॉडी को हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करता है। They are used to describe location, movement and relationship of structures within the body. ये यूज होते हैं ताकि डिस्क्राइब कर सके लोकोमोशन को, मूवमेंट को एंड रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर्स को। हमारे जो एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं: सजाइटल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये हमारे थ्री प्लेन्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा सजाइटल प्लेन। तो ये जो आपको पिंक में दिख रहा है, ये हमारा इसका सजाइटल प्लेन है। सजाइटल प्लेन, अ वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। ये हमारा एक वर्टिकल प्लेन है जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। इसमें आप देखोगे कि ये जो पिंक वाला है ये क्या है? वर्टिकली है। ये देखो आप, एकदम वर्टिकल है ये, ठीक है। और ये बॉडी के क्या हो रहा है? मिड में से देखो आप, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे इसको डिवाइड करेगा और हमारी बॉडी राइट में एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा दो टाइप का होता है। मीडियन सजाइटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी के अगर बीच में से ही जा रहा है तो ये क्या करेगा? राइट और लेफ्ट को इक्वली डिवाइड करेगा। लेकिन पैरासैजिटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। ये क्या करेगा? बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड तो करेगा लेकिन इक्वली नहीं करेगा। मे बी राइट ज्यादा हो, लेफ्ट कम हो, या लेफ्ट ज्यादा हो, राइट कम हो। मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये हमारे बॉडी है, तो जो प्लेन इसको सजाइटल प्लेन में ऐसा क्या होता है? वर्टिकली होता है, जो उसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। ये रहा मेरा वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल में भी हमारे दो टाइप है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा मिड बोलते हैं या फिर मीडियम सजाइटल प्लेन बोलते हैं, और एक होता है पैरासजाइटल। तो ये मेरा कौन सा रहा? ये मेरा मीडियन या फिर मिड सजाइटल प्लेन है। ये मेरा मिड सजाइटल प्लेन है, क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो हमारे क्या हो रही है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। राइट और लेफ्ट जो हमारा है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। लेकिन अगर मैं दूसरे डायग्राम में बात करूं, मैं इसको यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे डिवाइड करूंगी। है तो वर्टिकल प्लेन ही, क्योंकि देखो वर्टिकली मैंने लाइन इसमें ड्रॉ करी, तो ये क्या है? हमारा सजाइटल प्लेन ही है। लेकिन इसमें क्या है? जो इसका राइट वाला पार्ट है और जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस है, ये अनइक्वल है। यहाँ पे जो दोनों हाफ्स थे इसके, राइट एंड लेफ्ट, वो इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्वल नहीं है। राइट वाला कम है, लेफ्ट वाला ज्यादा है। सेम ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं इसको, ये प्लेन यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट वाला पार्ट मेरा इतना है और लेकिन राइट वाला पार्ट मेरा इतना है। तो ये क्या है? अनइक्वल हाफ्स है बॉडी के, तो इसलिए हम इसको पैरासजाइटल बोलते हैं। पैरासजाइटल, ये हमारा पैरासजाइटल हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोरोनल प्लेन। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये ब्लू जो ये है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन, ऑल्सो नोज एज फ्रंटल प्लेन। इसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। अ प्लेन एट राइट एंगल 90 डिग्री टू सजाइटल और मीडियन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्या था? वर्टिकली ऐसा हमारा आ रहा था सजाइटल प्लेन। अब क्या है? इसके जस्ट अपोजिट है, ये देखो आप देखोगे कि इसके जस्ट 90 डिग्री में हमारा ये वाला प्लेन है, कोरोनल प्लेन। A vertical plane that divides the body into anterior and posterior portion. जो हमारा कोरोनल प्लेन होता है वो हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। यहाँ से अगर हम बॉडी में देखेंगे तो क्या होगा? प्लेन के पीछे वाला पोस्टीरियर और प्लेन के आगे वाला एंटीरियर।
तो अगर मैं बॉडी की साइड से बात करूँ, अगर मैं साइड से बॉडी में ये प्लेन आपको दिखाऊंगी तो क्या होगा कि बॉडी के बीच में से प्लेन गया होगा और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा होगा, जैसे ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा था। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर प्लेन, ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल और एक्सियल प्लेन। इसको हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, ये आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। A horizontal plane that divides the body into superior and inferior part। ये बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। ये प्लेन ये रहा, इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा सुपीरियर, इसके पार्ट नीचे वाला पार्ट हमारा इंफीरियर। A plane at right angle 90 डिग्री और अपोजिट टू बोथ सजाइटल एंड कोरोनल। जो हमारा कोरोनल प्लेन था वो 90 डिग्री था हमारा सजाइटल के, लेकिन जो हमारा ये ट्रांसवर्स प्लेन है ये दोनों के ही 90 डिग्री में लाई करता है। ये रहा है हमारा ट्रांसफर्स, तो क्या है ये दोनों के अपोजिट में होता है। तो अगर आपको मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, तो अगर मेरा जो ऐसे एक ये जाएगा जो बॉडी को राइट में और लेफ्ट में डिवाइड करेगा, अगर एग्जांपल के लिए मेरी बॉडी है, तो अगर मैं एक सीधा यहाँ से ऐसा एक प्लेन दिखाऊं आपको, तो ये मेरी बॉडी को क्या कर रहा है, ये मेरी राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं साइड से आपको दिखाऊंगी तो ये हमारा ऐसा प्लेन होगा जो ऐसे हमारा क्या होगा, लाई करेगा और ये मेरी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा। सेम ऐसे ही मेरी बॉडी को ट्रांसवर्स प्लेन जो होगा मेरा ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, तो ये क्या करेगा मेरी बॉडी को सुपीरियर में, जो उसके ऊपर वाला पार्ट होगा वो सुपीरियर होगा और जिसके नीचे वाला पार्ट होगा वो इंफीरियर होगा। तो सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है। तो जो हमारे तीनों ही प्लेन है वो क्या करते हैं, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं। वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।